मैं अपने व्लॉगों को कैसे बनाता हूँ। क्योंकि गाइज़ मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि बोल के भाई तू कैसे बना लेता है? हर किसी को जानना होता है कि बोल के व्लॉग बनाना आसान है या फिर टफ? तो मैं आप सभी को बता दूँ, व्लॉग बनाना लोग मुझसे पूछते हैं कि बोल के तू किस वाले फ़ोन से बोल के व्लॉग बनाता है? तो गाइज़ व्लॉग को किस ऐप से एडिट करता है? तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं जिस ऐप का यूज़ करता हूँ वो गाइज़ उस ऐप का नाम मैं इसका यूज़ करता हूँ। और गाइज़ ये है सेल्फी स्टिक। ये देखिए उनके डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या आती हैं। भाई ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या आती हैं। क्योंकि मेरी लाइफ़ में भी आती हैं डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी आती हैं। सो हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है फिर से मानस व्लॉग्स 9258 में। सो गाइस आई होप यू आर ऑल स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्थी। तो गाइस आज का मेरा व्लॉग नहीं होने वाला है क्योंकि गाइस आज मैं लाने वाला हूँ एक वीडियो और जो कि अब तक का मतलब मेरा सबसे नया एक एक्सपीरियंस होने वाला है आप सभी के बीच, मतलब ऐसे कैमरे पे बस वीडियो बनाना, क्योंकि गाइस व्लॉग तो मैं बहुत सारे बनाता हूँ आप सभी के सामने। तो गाइस जो आज का मेरा वीडियो होने वाला है तो उसका गाइस टॉपिक बस यही होने वाला है कि मैं अपने व्लॉगों को कैसे बनाता हूँ। क्योंकि गाइस मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि बोल के भाई तू कैसे बना लेता है, और बोल के तेरे पास कौन सा फ़ोन है, और मतलब क्या-क्या डिफ़िकल्टी आती है। तो मतलब गाइस बहुत ही सारे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब लोग मुझसे मैसेज में पूछते हैं या फिर जब सामने पे कोई मुझसे मिलता है तो फिर सामने भी पूछा करता है। तो गाइस पहले तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बोल के तू किस वाले फ़ोन से बोल के व्लॉग बनाता है। तो गाइस अभी जो मतलब मेरे पास अभी जिस फ़ोन से गाइस अभी बन रहा है व्लॉग, मतलब वीडियो बन रही है, तो गाइस ये वाला फ़ोन है मोटोरोला का G86 पावर। और गाइस ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे अपने पिछले वाले फ़ोन से। और गाइस पिछला फ़ोन था मेरे पास ये। और गाइस ये है पोको का M2 प्रो। और गाइस ये तो आपने देखा होगा कि गाइस ये वाला फ़ोन फूट चुका था और फिर उसके बाद ये वाला फ़ोन मैंने रिपेयर किया और अब ये वाला फ़ोन आता है मम्मी के यूज़ में, क्योंकि गाइस मम्मी के पास भी पहले पुराना फ़ोन था ना। तो अभी हमारा ऐसे ही चलता है कि जैसे जो मतलब हम नया लाएंगे वो हम मम्मी को दे देंगे या फिर अपने से छोटों को दे देंगे, क्योंकि गाइस इससे पहले ना, जैसे गाइस जो ये वाला फ़ोन भी था ये सबसे पहले गाइस मेरे भाई के पास था। तो मेरे भाई अपने लिए नया फ़ोन लाया, फिर उसने मुझे ये वाला फ़ोन दिया पोको का। और गाइस फिर मतलब अब ये वाला फ़ोन मैंने दे दिया अपनी मम्मी को, क्योंकि गाइस ये तो हर किसी के साथ ही होता है लगभग-लगभग। और गाइस बाकी से मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो गाइस इसकी क्वालिटी अभी आप सभी देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है? और गाइस अभी मैं इससे करता हूँ शूट और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? तो गाइस अब देख सकते हो आप इस वाले फ़ोन की क्वालिटी। और गाइस ये वाला फ़ोन है पोको का M2 प्रो जो कि मैंने अभी अपने हाथ में पकड़ा था। और गाइस इसकी क्वालिटी देखो। और गाइस बाकी से ये वाला है मेरा नया फ़ोन जो कि गाइस है मोटोरोला का G86 पावर। और गाइस इसका मैं आप सभी को बैक कवर भी उतार कर दिखाता हूँ कि बोल के लुक में कैसा है। तो गाइस ये देखो, ये है कुछ ऐसा। और ये देखिए, तो गाइस ये है मोटोरोला का G86 पावर। और गाइस आप सभी को पता चल गया हो कि उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में क्या अंतर है। और गाइस बाकी ऐसे ही होता है, अब जैसे मेरे इस वाले फ़ोन की क्वालिटी कुछ अलग है और बाकी जो मतलब आईफोन वगैरह आते हैं तो उनकी क्वालिटी गाइस कुछ और अलग होती है। ये है गाइस। गाइस अभी मैंने आप सभी को दिखाया जो मतलब मेरा फ़ोन है, पिछला वाला फ़ोन भी और अभी वाला फ़ोन भी। और गाइस जो दूसरा मेरे पास गैजेट है व्लॉग बनाने के लिए जिसका मैं यूज़ करता हूँ वो है गाइस ये। और गाइस ये है सेल्फी स्टिक। ये देखिए गाइस ये कुछ ऐसी है ये। और गाइस ये बेसिकली ये मेरे पापा लाए थे अपने लिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। पर गाइस पापा को इसका यूज़ करना नहीं आया प्रॉपर ढंग से। और गाइस फिर उसके बाद ना मैं व्लॉग बनाने लग गया था तो ये तब से ये मेरे यूज़ आ जाता है अब एकदम बढ़िया से। और फिलहाल गाइस ना मेरे पास गैजेट के नाम पे बस 2 ही चीज़ें हैं, एक मेरा फ़ोन और दूसरा गाइस ये वाली सेल्फी स्टिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हुआ कंप्लीट, अब करते हैं सेकंड की ओर बढ़ते हैं आगे। और गाइस जो दूसरी चीज़ आती है मेरे पे, मतलब दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बोल के भाई तू बोल के अपने ब्लॉग को किस ऐप से एडिट करता है। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं जिस ऐप का यूज़ करता हूँ वो गाइस उस ऐप का नाम है इनशॉट ऐप। और ये देखिए, ये है इनशॉट ऐप और इसका यूज़ करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और इस पे एडिटिंग करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी इस पे एडिटिंग हो जाती है। तो जो आप सभी लोग बोलते हो ना कि बोल के भाई एडिटिंग कैसी होती है, एडिटिंग कैसे होती है? भाई बहुत सी सिंपल सी इसमें एडिटिंग है। आप सभी तो मतलब ये है कि यूट्यूब से भी सीख सकते हो, पर जैसे मैं था तो मैं ये खुद से ही सीख गया था। और अब ये है कि मैं अभी फ़िलहाल इनशॉट ही से बनाता हूँ। और ये है जैसे मैं धीरे-धीरे करके मैं और अच्छा बनाने लग जाऊँगा व्लॉग, तो फिर इससे जो प्रो लेवल के हैं, जो इससे और भी अच्छे-अच्छे ऐप होंगे, तो मैं उनका यूज़ भी करूँगा। पर फ़िलहाल के लिए इनशॉट मेरे लिए मतलब बिगिनिंग लेवल के लिए ये मेरे लिए सबसे अच्छा ऐप है फ़िलहाल एडिट करने के लिए। और जो तीसरी चीज़ है,
वो मतलब हर किसी को जानना होता है कि बोल के व्लॉग बनाना आसान है या फिर टफ। तो मैं आप सभी को बता दूं, व्लॉग बनाना मतलब टफ भी है और आसान भी है। तो सबसे पहले यही बताता हूँ कि टफ कैसे है। तो भाई टफ ऐसे है ना कि मतलब सबसे पहले तो आप सभी को यही सोचना पड़ेगा कि बोल के भाई मुझे आज क्या बनाना है। कभी कभी तो भाई मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बोल के भाई मुझे आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है। वैसे मैं इतनी लंबी तो नहीं सोचता हूँ, पर मैं यही सोचता हूँ कि बोल के भाई मुझे आज क्या बनाना है। और फिर यही है कि कभी बनाता हूँ और कभी-कभी मैं भी नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास भी कुछ भी कंटेंट नहीं रहता है। तो टफ़ भी है। और बाकी से बस यही है, टफ़ में एक और चीज़ आती है कि स्टार्टिंग में सभी को शर्म लगती है। मुझे भी लगी थी, आप सभी को भी लगती होगी, हर किसी को लगती है। शर्म भी लगती है और कभी-कभार तो मतलब जब व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, तो फिर मतलब बनाने का मन भी नहीं करता है। और एक तरफ से अगर मतलब घर वाले भी यही सोचते हैं कि हम सभी बोल के अच्छी-अच्छी चीज़ें बोल के करें। पर ये है कि मतलब अभी जैसे सोशल मीडिया पे हर कोई ऐसे घर वाले नहीं चाहते हैं कि बोल के अपने उनके बच्चे बोल के बनाएँ। जैसे मेरे घर वाले भी मुझे कई बार मना करते हैं कि बोल के इस चीज़ के पीछे बोल के ज़्यादा मत जा, बोल के नौकरी वगैरह कर ले। पर बस डिफ़िकल्टी बस यही है कि हमें तो बोल के करना ही पड़ेगा। तो टफ़ में एक सबसे यही आती है। और आसान, आसान बस यही है कि अगर हम लगे रहेंगे तो खुद से बनाना आ जाता है, खुद से शर्म भी दूर हो जाती है। और जैसे घर वाले भी बोलते हैं, तो जब मतलब खुद में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है तो फिर घर वालों की बातों को भी स्किप करके हम मतलब अपने व्लॉग हम बना सकते हैं। तो आसान बस यही चीज़ें होती हैं। और फिर यही है, जब हम डेली बनाएँगे तो उसके बाद हमारी जो मतलब बोलने की स्किल्स हो जाती हैं, तो वो भी एकदम बढ़िया होने लग जाती है धीरे करके। क्योंकि हर काम एकदम आसानी से नहीं होता है और जल्दी-जल्दी नहीं होता है, हर किसी चीज़ के लिए टाइम लगता है। और जो चौथा वाला है ना, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो मतलब पहले मुझे भी लगता था बहुत ही ज़्यादा, जो कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था पहले, कि व्लॉग के लिए कंटेंट कहाँ से मिलता है। और गाइस पहले मैं भी बस यही सोचता था कि बोल के भाई कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। और उस चक्कर में मैं कभी वीडियो डालता था, कभी नहीं डालता था। और ये चीज़ ना हर किसी को परेशान करती है स्टार्टिंग में तो। पर यही होता है जब स्टार्टिंग में मतलब एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। पर यही है, जैसे अगर एक दिन छोड़ा फिर दोबारा बनाने के लिए कोशिश की, तो बस यही है कि मिल जाता है कंटेंट। और ऐसा नहीं है कि बोले कंटेंट कहीं से भी कुछ भी मिल जाए। यही है कि बस हमें खुद से ही सोचना पड़ता है कि बोल के आज हमें क्या बनाना है। या फिर मतलब जैसे कहीं शादी हो गई, बारात हो गई। अब जैसे हमारे पहाड़ में है तो हमारे यहाँ पे जो कल्चर वाली वीडियोज़ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो जैसे शादी बारात हो गई, ऐसे देव कार्य हो गए, तो कुछ कंटेंट मुझे तो वहाँ से मिल जाते हैं। और बाकी जो मेरे फैमिली वाले हैं, मेरी मम्मी हो गए, मेरे पापा हो गए और बाकी से भाभी और हो गए। तो मतलब इन सब से मतलब मुझे कंटेंट मिल जाता है थोड़ा बहुत। इन सब के साथ व्लॉग बनाते-बनाते कुछ ना कुछ मतलब कंटेंट मुझे भी मिल ही जाता है। तो बस मैं आप सभी से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब परेशान हो जाते हैं कि बोल के भाई कि बोल के हमें बोल के कुछ कंटेंट मिले, क्योंकि परसों मेरी एक लड़की से बात हुई थी, वो हमारे आसपास के गांव की है कहीं की। अभी नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो भी खुद ब खुद ब्लॉग बनाती है। तो उसका परसों कॉल आया था, वो भी बोली थी कि बोल के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बोल के भाई मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, कि बोल के कुछ कंटेंट है ही नहीं बोल के। तो बस यही है, मैं उनसे भी और आप सभी से बस यही कहता हूँ कि बोल के कंटेंट बोल के हमें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा कि बोल के हम कंटेंट हम कैसे बनाएं। क्योंकि बस यही है, जितना हम करेंगे, जितने एफर्ट हम डालेंगे उतना ही हमें मिलेगा भी। बाकी से ऐसा तो है नहीं कि बस हमने कैमरा स्टार्ट कर दिया और बोल के आगे बोल के अपना आप कुछ भी खा लिया, ऐसे बैठ गए और कंटेंट बोल के आने पे लगा। ऐसा नहीं होता है, हमें खुद से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है जिसे कि मैंने अपने नोट्स में जिसे कि मैंने ऐड किया है, तो वो है कि बोल के डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या आती हैं। भाई ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या आती हैं, क्योंकि मेरी लाइफ़ में भी आती हैं डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी आती हैं और आप सभी के साथ भी होता है। जितने भी हम नए-नए बनाने वाले हैं, तो सभी के साथ मतलब डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ के मैं बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले तो यही आती है कि स्टार्टिंग में हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। मतलब घर वाले भी सोचते हैं कि बोल के भाई हमारे बच्चे बोल के अच्छे से बोल के एक सरकारी नौकरी कर लें। तो वो भी चाहते हैं कि बोल के नहीं बोल के नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, उनका भी यही रहता है। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी अपने घर वालों के साथ ये आती है गाइस, क्योंकि मेरे साथ भी आती है। पर यही है, हमें खुद से भी हमें कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं। हर बार हम घर वालों के उससे भी नहीं, भले ही ये है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी अपने घर वालों की बातों को मत मानो। ये है कि हमें अपने घर वालों की बातों को भी मानना चाहिए, पर ये है कि कभी-कभी हमें खुद से भी हमें कुछ कदम को आगे लेना पड़ता है लाइफ में। क्योंकि यही है, मैच्योर भी हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो बस यही है कि कुछ अपनी ओर से भी हम सोच सकते हैं। और बाकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करूँ, एक पहले बता दी कि बोल के शर्म आती है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में। और यही है, अब जैसे पहले जैसे मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। सबसे पहले तो मैं
ऐसे में मतलब मैंने मतलब मिनी ब्लॉग से शुरुआत की थी अपनी। तो मिनी ब्लॉग से जब मैंने शुरुआत की तो उसमें फ़ोन को ऐसे पोर्ट्रेट करके बनानी पड़ती है, ऐसे करके। और जो व्लॉग बनते हैं वो ऐसे करके बनते हैं। तो मतलब इस वाले से और इस वाले पे आने में मुझे पूरे 2 महीने लगे थे। और ये क्यों लगा? क्योंकि पहले जब ऐसे बनाता था ना मैं, ऐसे लैंडस्केप में, ये सॉरी पोर्ट्रेट में, तो मुझे ऐसी डिफ़िकल्टी आती थी ना कि मतलब मैं ऐसे करके बनाता, ऐसे बैक कैमरे से बनाता, मैं हर जगह मंदिर वगैरह जा जा कर के इससे बनाता बैक से और इसी फ़ोन से बनाता। और फिर बाद में अपनी वॉइस ओवर डालता था किसी ऐप से। तो मैं ऐसे करके बनाता। फिर जिस दिन मैंने पहले दिन मैंने व्लॉग के लिए ऐसे करके पकड़ना स्टार्ट किया, तो उस दिन मुझे पता चला कि बोल के बोलना कितना ज़्यादा टफ़ होता है, रियल मतलब कैमरे पे। क्योंकि ऐसे बैक कैमरा और बाद में अपनी वॉइस ओवर करके बहुत ज़्यादा आसान होता है। पर जब व्लॉग में आओ और फ्रंट कैमरे या फिर बैक कैमरे से जब खुद को बनाओ और फिर उसके बाद खुद ब खुद को देखो और जब मतलब हम कुछ भूल जाते हैं, 10 बार उस चीज़ के लिए मतलब करनी पड़ती है फिर कोशिश कि कहीं कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही है या फिर कहीं मतलब हम कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दे रहे हैं। तो बस एक डिफ़िकल्टी ये भी आती है। और पर यही है, जो काम डिफ़िकल्ट होता है, धीरे-धीरे अगर हम उस चीज़ पे काम करेंगे तो आसान भी एकदम हो जाता है। और बाकी से डिफ़िकल्टी की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से इसके अलावा बस यही है कि कंटेंट की कमी रहती है, बस डिफ़िकल्टी यही है कि हमें अपने कंटेंट को हमें ढूँढना पड़ता है खुद से ही। तो डिफ़िकल्ट बस यही है, इससे अलावा और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ये सब दिक्कतें मुझे भी हुई थी और आप सभी को भी होती होंगी, जो-जो नए-नए बनाते हैं हम लोग, उन सभी को दिक्कतें होती हैं। क्योंकि जो पहले से बना रहे हैं, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सालों से बना रहे हैं, तो उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं आती होंगी। जैसे सौरभ जोशी भैया हैं, तो उनकी भी मैं जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा बोर होता हूँ ना और जिस दिन मेरा बनाने का मन नहीं करता है व्लॉग, तो उस दिन मैं बस उन्हीं के व्लॉग देखना स्टार्ट कर देता हूँ, सौरभ जोशी भैया के। तो जब मैं उनके व्लॉग देखता हूँ ना, तो स्टार्टिंग में वो कहाँ पर थे और आज वो कहाँ पर हैं, तो उस चीज़ को मतलब मैं फ़ील कर पाता हूँ कि बोल के जब उन्होंने डेली, डेली, डेली किसी भी काम को किया होगा, तो आज देखो, आज हर कोई उन्हीं को पहचानता है। बस ये है हम भी लगे रहे, हम भी मतलब लगे ही रहे हैं अपने काम पे। तो देखो हमारी कब बारी आती है, पर जब भी आएगी बेस्ट होगा। उम्मीद तो है, बाकी तो भगवान की इच्छा है, आगे क्या होता है। तो गाइस फिलहाल के लिए यही है। आज की जितने भी चीज़ें मुझे आप सभी को बतानी थी, तो आज के इस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया। तो गाइस फिलहाल तो इस वाली वीडियो को रहने देते हैं, बस इतना ही। क्योंकि जितने भी मेरे पास क्वेरीज़ थी, वो सारे के सारे मैंने आप सभी को बता दी। अगर आप सभी को इससे अलग भी अगर आप सभी को कुछ जानना होगा, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस बाकी से बस मैं यही कहूँगा, एकदम लगे रहो, मैं भी लगा हुआ हूँ, आप सभी भी लगे रहो, जितने भी हम नए-नए बना रहे हैं। भाई रुकना नहीं है बस, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, बहुत सारी परेशानी आएँगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, पर हम सभी ने रुकना नहीं है, एकदम लगे रहना है, जितने भी नए-नए हम बना रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। तो गाइस फिलहाल के लिए तो मैं कर देता हूँ इस वाली वीडियो को यहीं पर ख़त्म। अगर आप सभी को ये वाला वीडियो अगर पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट और शेयर एकदम भर-भर के करना। और अगर आप सभी यूट्यूब पे नए हो, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप सभी प्रोफ़ाइल पे नए हो, तो प्रोफ़ाइल को फ़ॉलो भी ज़रूर करना। तो गाइस चलिए आपसे मिलते हैं सीधा एक बहुत ही अच्छे प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस अपना ख़्याल रखो। मिलते हैं आपसे सीधा अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।